वेलकम बैक नाजरीन। पोल को दबाने के लिए जो भी हथकंडे हैं वो पूरे इस्तेमाल किए गए हैं। एक जाली पुराना मुकदमा भी नहीं था, झूठा मुकदमा शुएब शेख साहब को उसमें फंसाया गया। 5 दिन तक उनका जिस्मानी रिमांड रहा और जो सलूक उनके साथ किया गया वक्त आने पर वो सब बताएंगे। लेकिन आज जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने ये बातें सुनी कि अब हमें अंदाज़ा हुआ है कि शहबाज गिल के साथ क्या हुआ होगा। और फिर उसके बाद मैं ज़्यादा नहीं इस मौजू पे बात करता। सदीक जान को एक नोटिस और FIA की तरफ से SOPs हैं कि आपने PFUJ को इस्तेमाल उसमें इन्वॉल्व करना है और उसके बाद आपने बात करनी है, देखना है कि ये कोई जुर्म बनता है या नहीं। लेकिन ये बगावत, इदारों के ख़िलाफ़ उकसाना, इस तरह के केस बना के तो अब सदीक जान को कल रात से गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है। कल उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 9:30 बजे समाअत है और इंशाल्लाह हमें यकीन है कि जस्टिस ख्वाजा आमिर फ़ारूक उसकी समाअत करेंगे, चीफ़ जस्टिस, और हमें वो रिलीफ़ देंगे इसमें, क्योंकि ये जो कोशिश है ये बोल को दबाने की कोशिश है, हक़ को छुपाने की कोशिश है। और इसी तरह एक और भी चीज़ इस वक्त मौजूद गुफ्तगू है सोशल मीडिया पर। हमारे साथी इमरान रियाज साहब, उनका इस्तीफ़ा, हम इमरान रियाज साहब के साथ हैं और जब होंगे हम उनके लिए नेक तमन्नाएं हैं। लेकिन मैं एक बात अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर ये मैं बात कह रहा हूँ कि उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया था जब, तो शुएब साहब ने जेल में उन्हें ये पैगाम दिया था कि आप ऐसी बातें क्यों सोचते हैं। आज तक किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि आप प्रोग्राम इस तरह करें या हम पर दबाव है, हम आपको निकालना चाहते हैं या हम आपको निकालेंगे। कभी ऐसा नहीं हुआ। और बहुत अच्छा होता अगर कोई इस तरह की बात थी तो आप इंटरनली उसको डिस्कस कर लेते। आपने जो रास्ता इख्तियार किया वो आपकी चॉइस है, तो हम आपकी चॉइस के एहतराम में, और ये जो बात है ना कि ये कोई एग्रीमेंट हो गया और किसी ने कहा कि जी आप इस्तीफ़ा दें तो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने कबूल किया, ऐसा नहीं है। हम किसी पर ज़बरदस्ती नहीं करते, क्योंकि इमरान रियाज साहब को बहुत सारे चैनल साइन करके भी उन्हें ऑन एयर नहीं कर रहे थे। हमने ऑन एयर किया, जब हमने उनको साइन किया तो वो 2 महीने खुद नहीं आए। उन्होंने कहा मैं सिंध में सैलाब ज़दगान की मदद कर रहा हूँ, तो हमने उनकी राय का एहतराम किया। उसके बाद वो आए। बोल पर जो जुल्म सितम है या जो हम जिस चीज़ को बर्दाश्त कर रहे हैं उसकी वजह इमरान रियाज नहीं थे। इमरान रियाज हफ्ते में 3 शो करते थे, टोटल दौरानिया 3 घंटे का। यहाँ पर 24 घंटे ट्रांसमिशन होती है, ख़बरें होती हैं, हमारी पूरी टीम रिपोर्टर्स की, प्रोग्राम एंकर्स की, और हम सब वो बातें करते हैं जो हुकूमत को नापसंद है। उसमें अदलिया की हमायत है, उसमें इमरान खान के साथ खड़ा होना है, उसमें पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ा होना है। और ये पिछले बहुत सारे अरसे से हम इस एडिटोरियल लाइन की वजह से हम पर जुल्म सितम है, लेकिन हम अपने साथी इमरान रियाज के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। उनका अपना ये फैसला जिसका उन्होंने आके टीवी पर ऐलान किया, कभी वो 7 बजे के शो में नहीं आए, लेकिन बतौर ख़ास आए और ये ऐलान करके चले गए। हमें उनकी ख्वाहिश का एहतराम है और ये कोई डील नहीं है, ना ही कोई शुएब शेख साहब इसलिए छूटे हैं कि उन्होंने इमरान रियाज साहब ने को इस्तीफ़ा दे दिया, और ना ही कोई इस तरह की बात थी। बिल्कुल गलत बात। अदनान आदिल, सदीक जान को अब नोटिस आ गया है और फिर किसी और को नोटिस आ जाएगा। क्या ये इस तरह दबा लेंगे ये लोगों को? ये जैसे अमेरिका में कहते हैं ना मैकार्थीज़म, उस तरह की पॉलिसी है। देखें, आपको तो मालूम है कि पाकिस्तान एक कोई 100% जमहूरियत तो नहीं है, एक नीम जमहूरी सा मुल्क है और इसमें बहुत से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कभी सरकारी इश्तिहार, कभी झूठे मुकदमे। अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर रहा है एक शख्स, उसके खिलाफ 80